वो क्या करे ना कि तुम क्या जानो सफलता पाने वालों को। तुम क्या जानो सफलता पाने वालों को, जो रात को भी दिन बना देते हैं अपने लक्ष्य को पाने को। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर और आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ करंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की कितनी प्रतिशत टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। अब कितने परसेंटेज जो है टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? 35%, 45% या 25% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 35% जो टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। आइए चलते हैं और जानते हैं WWF UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है और मानव पशु संघर्ष दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्लियों की प्रजातियों को प्रभावित करता है। रिपोर्ट सभी के लिए भविष्य मानव वन्य जीव सह अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है। न बढ़ती मानव वन्य जीव लड़ाई की जांच की और पाया कि समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 9.67% का आवरण है। इन संरक्षित क्षेत्रों में से अधिकांश एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कई प्रजातियां अपने अस्तित्व और साझा परिदृश्य के लिए मानव प्रधान क्षेत्रों पर निर्भर करती है। संरक्षित क्षेत्र विशाल शिकारियों और शाकाहारी जीवों के समान प्रमुख प्रजातियों के अस्तित्व के लिए अधिक से अधिक आवश्यक कार्य करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बाघों के अलावा 40% अफ्रीकी शेर अलग अलग हैं और 70% अफ्रीकी और एशियाई हाथी संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय है भाई ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। UNEP मुख्यालय है नैरोबी, किसमें? केनिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NB ड्राइव नामक एल्गोरिथम किसने विकसित किया है? कि जो NB ड्राइव नामक एल्गोरिथम है वो किसने विकसित किया है? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जारी किया है भाई IIT मद्रास ने। आइए जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए NB ड्राइव नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवांशिक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए DNA संरचना का लाभ उठाने के लिए एक अपेक्षाकृत अस्पष्टीकृत तकनीकी का उपयोग करता है जिसमें वर्तमान पद्धतियों का उपयोग करना मुश्किल है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित क्षेत्र तंत्र को समझाने से रोगी के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी नामक दृष्टिकोण में सबसे उपयुक्त उपचार रणनीति की पहचान करने में मदद मिलेगी। अब कैंसर के बारे में जान लेते हैं। कैंसर मुख्य रूप से आनुवांशिक परिवर्तनों द्वारा संचालित कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। हाल ही के वर्षों में उच्च थ्रूपुट DNA अनुक्रमण ने इन परिवर्तनों के मापन को सक्षम करके कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हालांकि इन अनुक्रमण डेटा सेट की जटिलता और आकार के कारण कैंसर रोगियों के जीनोम से सटीक परिवर्तन को इंगित करना बेहद मुश्किल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भिक्षु फल मोंक फ्रूट उत्पादक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई हिमाचल प्रदेश में। आइए जान लेते हैं। चीन से भिक्षुक फल, जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्था हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिक संस्था कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया था। CSIR और IHBT द्वारा चीन से अपने बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया। क्षेत्र परीक्षण के लिए रसायन गांव के प्रगतिशील किसान मानव खुल्लर के खेतों में 50 पौधे लगाए गए और CSIR और IHBT ने मानव के साथ एक सामग्री हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई फसल का आर्थिक लाभ 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है। यह पौधा लगभग 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाली पहाड़ी क्षेत्रों को तरजीह देता है कि यहाँ पर जो तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है भाई बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में दूसरा क्लाउड रीजन किसने लॉन्च किया है? अब भारत में जो है दूसरा क्लाउड रीजन किसने लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड ने, ट्विटर ने, याहू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने लॉन्च किया है भाई? भारत में ये लॉन्च किया है गूगल क्लाउड ने। ये जान लेते हैं। गूगल क्लाउड ने भारत और पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिल्ली में अपना नया क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने की घोषणा की है। ये भी याद रखना भाई, कहाँ पर लॉन्च किया है? दिल्ली में। नए क्षेत्र के साथ देश में काम करने वाले ग्राहकों को कम विलंबता और उनके क्लाउड आर्थिक आधारित वर्कलोड और डेटा के उच्च प्रदर्शन से लाभ होगा। यह नया गूगल क्लाउड क्षेत्र मुंबई के बाद भारत में दूसरा और एशिया प्रांत में 10वां है। टोटल पूछा जाए तो किसमें एशिया प्रांत में कितने हैं भाई? 10। और दूसरा स्थान किसका है? एशिया का है। और मुंबई के बाद भारत में दूसरा है। ये मुंबई में पहला था और अब कहाँ है? दिल्ली में। दूसरा क्लाउड क्षेत्र के रूप में ग्राहकों को डेटा संप्रभुता बनाए रखते हुए बेहतर व्यापार निरंतरता योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद है। पूरी दुनिया में 26 गूगल क्लाउड क्षेत्र मौजूद हैं। अपने भारत में 2 हैं। तो गूगल के CEO है भाई सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1998 कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और गूगल के संस्थापक है भाई लेरी पेज सगई ब्रीन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को मिलेगा ओलंपिक पुरस्कार? की जो बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को अब जो है ओलंपिक पुरस्कार मिलेगा? अमर मोहम्मद को, मोहम्मद अजू या मोहम्मद यूनस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई मोहम्मद यूनस को। आइए जान लेते हैं। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। उन्हें दूसरी बार ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यूनस, जिनके अग्रणीय सूक्ष्म ऋणदाता को दुनिया भर में गरीबी काटने के लिए सम्मानित किया गया है, को विकास के लिए खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। 81 वर्षीय अर्थशास्त्री से ग्लोब
ट्रोटिंग सेलिब्रिटी स्पीकर ने 2006 में नोबेल जीता था। उन्हें यह पुरस्कार 23 जुलाई को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में दिया जाएगा। अब मोहम्मद यूनुस के बारे में जानते हैं भाई। यूनुस ने 1980 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और सुखद ऋणदाता के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया। उनकी पहल में यूनुस स्पोर्ट्स हब सामाजिक उद्यमों का एक नेटवर्क शामिल है जो खेलों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। 2011 में ग्रामीण बैंक के प्रमुख के रूप में बर्खास्त किए जाने के बाद यूनुस को हाल के वर्षों में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निशाना बनाया है, जिन्होंने उन पर उच्च ब्याज दरों के साथ गरीबों का खून चूसने का जो है आरोप लगाया है। ओके, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये। इसमें हम जो है आपको कांस फिल्म फेस्टिवल की पूरी डिटेल बताएंगे। तो कान फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पर मनाया गया भाई? तो ये कहाँ पर मनाया गया? पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया भाई फ्रांस के अंदर। आइए जान लेते हैं कांस फिल्म के बारे में। तो देखो भाई पूरा पेज है। 17 जुलाई, अब 17 जुलाई शुरू हुआ था। 17 जुलाई 2021 को कान फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो है 17 में समापन हुआ है। हाँ, ये 7 जुलाई को शुरू हुआ था भाई। समापन समारोह में स्पाइक ली की अध्यक्षता में जूरी ने पुरस्कार प्रदान किए। जूलिया ड्रोकोनो ने अपनी फिल्म टाइटेन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पालम डी और जीता, जिससे वह ये पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। ये दूसरी महिला बन गई है भाई। 1993 में पहला जैन कोपियन था। 1993 में किसको मिला था? ये जैन कोपियन को मिला था। इस साल के कांस में वेस एंडरसन द फ्रेंच डिस्पैच से लेकर जूलिया ड्रोकोनो की टाइटेन और लेओस कैरकस की एंट जैसी फिल्मों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। जोडी फोस्ट और मार्को बेलोचिया ने मांड पालम डे और जीता। कान 2021 के प्रमुख श्रेणियों के विजेताओं की सूची इस प्रकार है भाई। पालम डी और टाइटेन फ्रांस के लिए जूलिया डकोनो। ग्रांड फ्रिक्स ए हीरो ईरान के लिए असगर फरहादी। और कंपार्टमेंट नंबर 6 फिनलैंड के लिए जूहो कुओसुमेना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है लेओस कैरकस एनेटे, फ्रांस के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है भाई वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉर्वे के लिए रिनेस्ट रिनसेवे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स, निटारम अमेरिका के लिए, इन्हें अमेरिका के हैं ये भाई। सर्वश्रेष्ठ पटकथा ड्राइव माई कार। श्रेष्ठ पटकथा किसको मिली है भाई? ड्राइव माई कार, जापान के लिए हमागुची रसयूक और ताकमासा ओई। जूरी पुरस्कार अहिड नी, इजराइल के लिए नदव लुपेड और मेमोरिया, थाईलैंड के लिए एपी चट्टपोंगो को मिला है। वीर सेथुल द्वारा साझा किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहली फिल्म है मूरिना, क्रोएशिया के लिए एंटनेटा कुसिजानोविकी। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है ऑल द क्रीव इन द वर्ल्ड टैंग यी, हांगकांग। लघु फिल्म पालम डी और तांग सी द्वारा तियान जियांग वू या। लघु फिल्म के लिए विशेष जूरी मेंशन के लिए जैस्मीन टेंचू।
और अध्यक्ष के रूप में स्पाइक ली के साथ इस वर्ष की जूरी में निर्देश मार्टी थियोप, निर्देश मैगी गिल्हेनहॉल, लेखक निर्देशक जेसिका होसनर, गीतकार माइलेन फार्मर, निर्देशक मेलानी लोरेंट, लेखक निर्देशक क्लेबर मेंडोकफिलोहो, अभिनेता तार रहीम और अभिनेता सोंग कोंग हो शामिल थे। तो ये तो थे भाई कान फिल्म फेस्टिवल की पूरी डिटेल्स, आप ये पढ़ लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? अब जो है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है भाई? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स कैरीन, कॉमन वाल्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आइए जान लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है ये ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता। यह आयोजन 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोर सर्किट में आयोजित किया गया था। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की कैरियर की यह 99वीं जीत है और 10 रेस के बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। मोनाको स्थित चार्ल्स लेकर फरारी दूसरे स्थान पर रहा। हैमिल्टन की टीम के साथ फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया भाई? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 16 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 18 जुलाई को मनाया गया। आइए जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस सभी के लिए कार्रवाई करने और परिवर्तन को प्रेरित करने का अवसर है। अब नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोलिहला मंडेला के रूप में हुआ। उनकी मां नॉन काफी नोसेकेनी और पिता नक्सोई मफाकनिसवा गडला मंडेला थे। जब रोहिला 12 वर्ष का था उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसलिए वह मखेक जवेनी के महान स्थान पर जोगिटिम्बा का वार्ड बन गया। नेल्सन मंडेला 1918 और 2013 के बीच अपना जीवन मानव अधिकार के लिए लड़ते हुए समर्पित कर दिया और उनका मानना था कि दुनिया में एक बेहतर जगह बनाने के लिए हर किसी में अपने समुदायों में बदलाव लाने की अक्षमता है। वह 1994 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए जब उन्होंने ANC यूथ लीग बनाने में मदद की। नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को 1993 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए, उनके कामों के लिए और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए मिला था। मंडेला ने 1999 में राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को शांति के वैश्विक पुरस्कार बने रहे। मंडेला का जोहान्सबर्ग में उनके घर पर जो है निर्धन हो गया। तो ये तो थी भाई छोटी सी डिटेल किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में। ओके, ये एक क्वेश्चन और है आपका, सॉरी। एक ब्लॉक एक उत्पादक, अब एक ब्लॉक और एक उत्पादक योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, HSSC के लिए भी
एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, केरल। तो ये है भाई हरियाणा ने शुरू की है। आइए जान लेते हैं। हरियाणा सरकार जल्दी ही एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने को बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। समूह में ही कॉमन सर्विस, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी की व्यवस्था की जाएगी। MSME के तहत लागू की जा रही है। हरियाणा की एक जिला एक उत्पादक योजना पूरे देश में एक मॉडल के रूप में सामने आई है। अब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। और उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला। ओके, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और था, द इंडियन स्टोरी, सॉरी ये पुस्तक लिखी नहीं, पुस्तक थी। द इंडियन स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? विमल जालम, रशीद खान या बिमल जालान। तो ये लिखी है भाई किसने? बिमल जालान ने लिखी है। आइए जान लेते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने द इंडियन स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बताने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया है। उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताब भी लिखी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक दल के, अब भारत के जो ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में किसे नामांकित किया गया है? अब किसे जो है नामांकित किया गया भाई? BK सिन्हा, BK राजू, के नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा BK सिन्हा को जो है भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामांकित किया गया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK सिन्हा को नियुक्त किया है। वे 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका निभाएंगे। सिन्हा हरियाणा के पूर्व DGP है और राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता भी है। ओके, अब भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से 119 एथलीट शामिल है। टोक्यो ओलंपिक में सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो कि उग्र कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दर्शकों के लिए है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है भाई नारायण रामचंद्रन और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। ओके, तो ये तो थे भाई आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।